बाइडेन से मिलते हैं तो वो बाइडेन साहब उनको ये बोलते हैं कि आप इतने पॉपुलर हैं, ऑटोग्राफ चाहिए। फिर उसके बाद अब जब वो ऑस्ट्रेलिया पहुंचे हैं तो वहां पर ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर ने उनको बॉस कहकर बुलाया। इंडिया की जो अचीवमेंट्स हैं, उसने जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में अपने लिए स्पेस क्रिएट कर ली है, जो सक्सेसफुल लॉबी करके तो आपने आपको एक रिस्पेक्टेबल कंट्री के तौर पे दुनिया से मनवा लिया है, जिसको मैं अक्सर कहता हूं कि सीलिंग तोड़ ली है। भारत जो है वो किस तरीके से ऑपरेट कर रहा है नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल। अमेरिका तो उनके कब्जे में है इस वक्त। अमेरिका बिल्कुल उनके टोटल दे हैव अ कंट्रोल ऑन अमेरिका एंड अमेरिकन पॉलिसी। और इस वक्त जो पैसिफिक का दौरा है उसका सबसे बड़ा फायदा भारत ने अमेरिका को मजीद ना सिर्फ सिग्नल भेजा गया है, जिस तरीके से कल वहां पे पापा गिनी में उनके प्राइम मिनिस्टर ने जिस तरीके से उनके पांव छुए और उसके बाद फिजी ने और पापा गिनी ने उनको अपने हाईएस्ट सिविल अवार्ड दिए हैं, उससे। और एक और सबसे बड़ी बात है, मैं वॉच कर रहा था प्राइम मिनिस्टर ऑफ जो पापुआ गिनी है, उन्होंने कहा कि वी आर विक्टिम ऑफ द इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एंड वी आर विक्टिम ऑफ द बोथ सुपर पावर्स एंड यू शुड बिकम आवर एडवोकेट, वी ट्रस्ट यू, सो यू बेटर वॉच आवर इंटरेस्ट। सो उन्होंने अपने हर चीज की चाबियां कल मोदी साहब को पकड़ा दी। जो वहां पर उनके प्राइम नरेंद्र मोदी जो है, चाहे आप ताने दें, बुरा कहें, जो भी कहें, लेकिन वो बंदा जो है वो उसको ताने देते रहे, बुरा भला कोसते रहे। एक चाय वाला बंदा, अब एक हम जिस सोसाइटी में रहते हैं यहां पर, ये जो सब कॉन्टिनेंट है, इसमें तो एक ताना है ना कि एक चाय बनाने वाला, देखो क्या हैसियत क्या है इसकी। ऐसा ही कोई कल्चर शायद इंडिया में भी एग्जिस्ट करता होगा जैसे हमारे यहां करता है। तो चाय बनाने वाला जो है अच्छा था बुरा था, वो उसने गुजरात में जो कुछ किया, वो प्राइम मिनिस्टर तो बन गया ना। उसने एक जिसको कहना चाहिए कि डायनेस्टी की पॉलिटिक्स को चैलेंज तो किया और जीत गया। और अभी मुझे नहीं नजर आता, हाँ मकबूलियत हो सकता है ऊपर ज्यादा हो रही हो नरेंद्र मोदी की, लेकिन मुझे नहीं ये समझ आता कि शायद कोई कांग्रेस उनको हरा दे 2024 में, शायद हरा दे, लेकिन अभी तक गैप बहुत बड़ा है। और उस पर अब मजबूर होगा चाइना और अमेरिका दोनों लुक टुवर्ड्स इंडिया। उन्होंने मजीद पावर गेन की है, मजीद वेट अपना जो है वो इंक्रीज किया है इस दौरे के बाद। फिर उनका ऑस्ट्रेलिया का दौरा, उसके बाद वहां पे उनको जिस तरीके से रिसीव किया गया, जिस तरीके से उनको कहा गया कि ही इज अ बॉस, और 20,000 लोगों के सामने बैठ के जब उन्होंने कहा कि इसी हाल के अंदर ब्रूस लिविंगस्टीन, उस जो सिंगर है, उससे भी ज्यादा प्रोटोकॉल आपको मिला है। फिर सिडनी की एक नेबरहुड को नाम उन्होंने भारत का दिया। फिर उसके बाद वहां पे उन्होंने हैरिसबर्ग चार्ट की बात की, और जिस तरीके से उन्होंने वहां जलेबियों की बात की, और जिस तरीके से वो साथ, I'm surprised। अब इससे वे फॉरवर्ड क्या होगा, जो मैं हम्बल रिक्वेस्ट हमेशा करता हूं, पाकिस्तान को कोई प्रमोट नहीं कर रहा। मैं चीखता रहा हूं पिछले 10 साल से कि यू आर नॉट टेकिंग फॉरवर्ड स्टेप्स, यू आर गोइंग इन नेगेटिव। आपका सर्वाइवल किस चीज में, आपका सर्वाइवल सिर्फ इसी चीज में काल मौजूद है कि आप भारत के साथ अपने रिलेशनशिप ASAP बेसिस पे ठीक करें। और मैं समझता हूं कि जब आपके पास विल होती है किसी चीज को हैंडल करने की, सॉल्यूशंस उसके बन जाते हैं। मैं समझता हूं मोदी साहब ने अपने इस ट्रिप के दौरान भी एक स्टेटमेंट दी है कि ही इज इंटरेस्टेड इन हैविंग अ बेटर रिलेशनशिप विद पाकिस्तान, लेकिन इसके साथ विल होनी चाहिए। इसके साथ आपको देखना होगा कि हमने आगे किस तरह जाना है। और आज आपका ये, आप ऐसे डिफाइनिंग मोमेंट पे पहुंच चुके हैं, आपको ये जो कुछ भी आज पाकिस्तान में, और जल्द अज जल्द इसको करें विद इन 30 डेज, और फोकस करें अपनी इकॉनमी की। वो एक खास स्टेज होता है, उससे निकल के आगे पहुंच गए हैं, तो उसके फिर मुख्तलिफ मज़ाहिर आपको मुख्तलिफ जगहों पे नजर आएंगे। कहीं किसी ने पाँव छू लिए। वैसे ये वेस्टर्न दुनिया में बास कहना जो है ना, बास कहने का ये आम हालात में एक फ्रेंडली तौर पे जब आप किसी को कहते हैं कि हाय बास, हाउ आर यू, तो वो एक फ्रेंडली एहतराम का एक वर्ड है। ये इससे मुराद वो नहीं है जो आम मतलब होता है बास लिया जाता है हमारे यहाँ। तो ये एक तरह का एक्सचेंज होता है जिसमें आप किसी को जरा थोड़ा रिस्पेक्ट तो जाहिर है कि जब इंडिया जो है अभी फारग हुआ है, G20 हो रहा है खत्म करके, G8 में वो कंसिडर हो रहा है। दुनिया की जो है वो तीसरी चौथी इकोनॉमी के हवाले से उसने अपना एक स्टेटस जो है वो बना लिया है।
फौज और जो दूसरी जो ताकत होती है किसी की है, जिसको आप स्ट्रेटेजिक वो कहते हैं, उसमें। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो इंटरनेशनल अलाइनमेंट है उसमें इंडिया जो है उसने अपने आप को फिट कर लिया है हर काबिल जिक्र फोरम पे, जिसकी वजह से कोई इम्पैक्ट पड़ सकता है किसी इलाके की या रीजन की पॉलिटिक्स पे। क्योंकि सख्त फैसले सिर्फ वही कर सकता है जो विल रखता हो, जो पाकिस्तान के लिए डेडिकेटेड हो। मैं हमेशा आपको ये कहता था, पाकिस्तान दुआ करें पाकिस्तान को कोई पाकिस्तानी लीडर मिले। ये जो आपके सारे ये जो अशराफिया लंदन बेस है, टोरंटो बेस है, ये देयर इंटरेस्ट इज इन डॉलर्स एंड पाउंड्स। इनको क्या पता पाकिस्तान क्या है? इनको इनके मैं आपको कहता हूं, इनके दिल और दिमाग यहां है, जिस्मानी तौर पर डाका मारने जाते हैं। मैंने बड़े दुख के साथ कहा था कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से लोग पढ़ के सारी दुनिया पे छा रहे हैं, हमारे कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड ग्रेजुएट जो हैं वो सिर्फ लूट रहे हैं पाकिस्तान को, मनी लॉन्ड्रिंग के एक्सपर्ट है। मेरा ख्याल है चौथे नंबर पर है, 5वें नंबर पर है पाकिस्तान आर्मी। और मैं इनको याद कराना चाहता हूं लाल मस्जिद। पाकिस्तान आर्मी में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रखना एक अलग बात है, लेकिन कमांड को डिनाई करना जो है वो बड़ा मुश्किल होता है। वो मस्जिद थी, ऑपरेशन हुआ था, वहां ऑपरेशन किया गया था। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया पाकिस्तान न्यूज़ चैनल में। तो दोस्तों, जैसे कि आपने वीडियो में देखा, इस वीडियो में बताया गया है कि दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, भारत के जम्मू कश्मीर के अंदर G20 की बैठक जो ख़ास तौर से टूरिज़्म के हवाले से की थी, जो काफ़ी सफलतापूर्वक चली। और इसका चर्चा तो पाकिस्तानी मीडिया में होना ही था, और वहाँ के पाकिस्तानी नेताओं ने खूब वायरल करके इसके बारे में चर्चा किया, चाहे अप्रोच करके नकारात्मक ही चर्चा किया। लेकिन इसी के साथ साथ भारत के अंदर हो रहे, जम्मू कश्मीर के अंदर हो रही G20 की चर्चा पूरी दुनिया में हुई, क्योंकि एक तो पूरी दुनिया के देश के कई लीडरशिप और उनके डेलीगेट्स कश्मीर में पधारे, और उनके साथ साथ दुनिया भर के जर्नलिस्ट भी, उन्होंने भी जम्मू कश्मीर की इस G20 बैठक की समिट में शिरकत की। और प्लस पॉइंट ये रहा कि भारत सरकार ने इन सभी लीडर्स की और उनके डेलीगेट्स की कश्मीर के अंदर हो रहे डेवलपमेंट और विकास की, और वहाँ पे धारा 370 हटने के बाद जो चेंजेस आए हैं ज़मीन पे, उन सब को दिखाया गया, और जम्मू कश्मीर की सैर भी कराई गई। और पाकिस्तानी मीडिया का यह नैरेटिव कि जम्मू कश्मीर के अंदर कोई भी डेवलपमेंट नहीं हुए और वहाँ हमेशा कर्फ्यू लगा रहता है, सारा का सारा नैरेटिव धराशायी हुआ। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसी वीडियो देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।